इस खबर के प्रायोजक हैं एएस ब्रांडेड लॉट वाला, लाल क्वार्टर, कृष्णानगर, दिल्ली। राजधानी दिल्ली में कहीं अवैध निर्माण के नाम पर तो कहीं अतिक्रमण के नाम पर लगातार बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है, तो कहीं कोर्ट का हवाला देकर काम किया जा रहा है। अभी मैं मौजूद हूँ तुर्कमान गेट इलाके में। ये फाटक तेलियान का जो इलाका है, यहाँ डीडी फ्लैट, ये मार्केट थी पूरी यहाँ पर। और ये जो यहाँ जो दुकानें बनी हुई थी, इनको आज बुलडोज़र की कार्रवाई हुई है। और यहाँ पूरी तरह से आप देख सकते हैं, ये जो सारी दुकानें थी यहाँ पर बनी हुई, और ये आज से नहीं सालों से ये दुकानें थी यहाँ बनी हुई, इनको पूरी तरह से कोर्ट का हवाला देकर आज ये कार्रवाई बुलडोजर की गई है। और भी यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे और बताएंगे कि आखिर कब से यहाँ दुकानें थी और किस तरह की ये कार्रवाई यहाँ हुई है। बताओ, सब बताओ। जी, अपना नाम बताइए। रियाजुद्दीन। रियाजुद्दीन साहब, के क्या हुआ है, किस तरह की कार्रवाई हुई है सुबह में? ये हम यहाँ पे सन 76 से हमारे पुराने मकान तोड़े गए थे। ये हमारे को फिर बाद में अलाउड जिस टाइम मुरादी दिसाई जी थे और यहाँ पे दोबारा बसाया गया था, तो हमने सन 82 में ये अपने यहाँ पे खोखे डाले थे। तो 42 साल के अंदर आज ये काम हुआ है यहाँ पे। इससे पहले कोई नोटिस नहीं, कुछ नहीं, कोई नहीं आता था। सारे यहाँ पे ये मामला चूंकि बताते हैं, जिस तरह की चर्चा हो रही है कि कोर्ट में चल रहा था, उसके बाद कोई मोहलत नहीं दी गई यहाँ से हटाने की। सामान बता रहे हैं दब गया लोगों का। आए आते ही उन्होंने अपना काम करना स्टार्ट कर दिया। वहाँ से लेके यहाँ तक किसी को मोहलत नहीं दी, सबका सामान इसी में दबा पड़ा हुआ है। तो ये आप इधर भी देख सकते हो, सारे में सबका सामान दबा हुआ है। इधर भी सामान जो है वो यही दुकानों में दबा रह गया है। जी भाई, क्या नाम आपका? मोहम्मद साजिद है। तो किस चीज़ की आपकी दुकान थी? ये स्क्रैप की दुकान थी। स्क्रैप की थी। तो क्या हुआ जब आपको कैसे खबर मिली? ये मेरे को फोन करके बुलाया था हमारे पड़ोसियों ने। अच्छा, लगे यहाँ पे तोड़ने के लिए आए। मैं जब मैं यहाँ पर आया तो गिरा चुके थे, तो सामान अंदर ही दब गया आपका? मेरा सामान देखो, ये सब सामान इनका यहाँ इन दुकानों में निकाल रहे हैं। ये खींच के जो भी चीज़ें निकल सकती हैं वो निकालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई भी चीज़ें जो हैं वो क्योंकि इनको मोहलत नहीं दी गई है। कितनी पुरानी दुकान आपकी थी? 40 साल से। तो क्या किस तरह की कार्रवाई हुई है? और कोई जगह कहीं कुछ नहीं? भाई, उनका कहना यह है कि ये अवैध निर्माण थे, उसके खिलाफ जो है एक्शन हुआ है, कार्रवाई हुई है। 40 साल के अंदर हमारे नेताओं ने भी हमारे को तहबाजारी नहीं दिलवाई। तहबाजारी नहीं दिलवाई। कहीं ना कहीं जो जनप्रतिनिधि हैं, इलाके के एमएलए, काउंसलर, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है। तो वो तो अंदर खड़े करके चले गए थे। अच्छा, आज पहुंचे थे वो भी। आपकी भी चाचा यही दुकान थी? क्या नाम आपका? मोहम्मद इकबाल। अच्छा अच्छा जी भाई, आपकी भी शॉप थी यहाँ? क्या हुआ है, किस टाइम आप थे यहाँ पर? उस टाइम जो कुछ हुआ है सारा तकरीबन आपको नजर आ रहा है। जी जी। तोड़ मोड़ दिया है, सारा सामान निकालने की मोहलत? कोई मोहलत नहीं थी, सिर्फ ये है कि भाई जितना निकाल सकते थे निकाल लिया, बाकी जो दबना था दब गया। कितनी पुरानी ये दुकान थी आपकी यहाँ पर? तकरीबन 40 से। कितनी दुकानें हैं जो आज ये कार्रवाई हुई है? तकरीबन होंगी ये पूरी मार्केट में 26 दुकानें हैं। 25-26 सारी दुकानों के अंदर मीटर तक का लगा था, कमर्शियल मीटर लगे हुए थे। मीटर लगा हुआ था। यानी कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये मीटर कौन लगाता है ना भाई? जब गलत जगह ही गलत थी, अवैध थी, तो मीटर कैसे लग गए? कैसे लग गए? तो उन पे भी एक्शन कार्रवाई होनी चाहिए। तो क्या अब आपकी क्या डिमांड है सरकार से कि जो इस तरह से उजाड़ा गया है, कहीं ना कहीं कोई जगह ठिकाना मिलना चाहिए? मिल जाए तो रोज का काम खाना तो है ही ना भाई। रोजगार तो खत्म हो गया ना सारा, जो भी कुछ था यहाँ पर। और लोगों से भी हम बात करने की कोशिश करते हैं। अब देखते हैं किस तरह की यहाँ ये आपको दिखाता हूँ कि किस तरह की कार्रवाई यहाँ हुई है। ये सारी बुलडोज़र जो यहाँ चलाया गया है, दुकानें जो इनको अवैध कहा गया है, कहा जा रहा था, उसका हवाला देते हुए ये यहाँ पे कार्रवाई हुई है। आप देख सकते हैं 2 दर्जनों दुकानें जो हैं यहाँ पर, इनको मिसमार किया गया है, तोड़ा गया है बुलडोज़र के ज़रिए। हालत ये है कि लोगों को यहाँ से सामान तक निकालने की मोहलत नहीं दी गई है। कुछ और लोग भी हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। भाई, आपकी भी यही शॉप थी? आपकी भी यही थी? किराए की आपकी थी। अच्छा, तो क्या सामान था अंदर? सब सारा सामान भरा हुआ, सब दब गया। सब दब गया उसके अंदर। इस साइड आ जाओ, उस साइड आ जाओ, ऐसे घूम जाओ। अच्छा, तो जब आए तो कोई इन्फॉर्मेशन, सूचना नहीं दी गई? कोई पुलिस के साथ में आए, आने के बाद बिल्डोजर 2 बिल्डोजर से तोड़ना चालू कर दिया, सारा तोड़ना चालू कर दिया सीधे।
किसी से कुछ नहीं पूछा ना बाजा। पुलिस बहुत थी, उन्होंने कहा कहीं हम पिट पिटा तो नहीं कम से आए। कम 2 दर्जन के करीब दुकानें रही होंगी कोने तक, गेट वहाँ तक, यहाँ से लेके वहाँ से लेके उस कोने तक। कोने तक दुकानें थी। तो ये देख सकते हैं आप कि कहाँ तक ये यहाँ से जो कार्रवाई हुई है बुलडोज़र की, आखिर तक इन्होंने बिल्कुल उसे साफ किया है। ये देखिए ये सारा देखिए सामान जो है, माल इसके अंदर जो है सब दबा हुआ है। माल निकालने का भी जो लोग हैं जिनकी दुकानें थी यहाँ पर, उनको टाइम नहीं दिया। हाँ, माना मैंने कि कोर्ट का कोई आदेश था, कोर्ट का कोई डायरेक्शन था, लेकिन कम से कम उसके बाद जो इंसानियत का तकाजा है, जो लोग यहाँ दुकानें चला रहे हैं, भले ही चाहे वो, उनको टाइम देना चाहिए था। लोगों का यही कहना है कि उनको यहाँ टाइम देना चाहिए था, ताकि जो सामान है वो अपना माल जो है यहाँ से वो निकाल सकें। क्योंकि जिस तरह से ये यहाँ कार्रवाई हुई है, उसने अपने आप में लोगों को कहीं ना कहीं शॉक में ला दिया है। आप देख सकते हैं किस तरह से ये कार्रवाई हुई है। सारा जो सामान है वो वहीं उसी के अंदर दबा रह गया है, देख सकते हैं आप। चाचा, आपकी भी शॉप थी? अच्छा, क्या किस आज इधर खड़े हो जाइए एक बार के लिए। क्या तो अब क्या लगता है, सरकार से क्या उम्मीद है जिस तरह से आज ये कार्रवाई हुई है कोर्ट का हवाला देते हुए? जी, 27 तारीख को हमारी कोर्ट के अंदर तारीख थी जी, 27 तारीख से पहले ही इन लोगों ने क्या ना आगे जो है ना, ये इनका कोई डिमोलिशन के ऑर्डर कहने नहीं थे, कुछ नहीं थे। ये तो अपनी मनमानी क्या में करी है इन्होंने, इसके अलावा कुछ भी नहीं कहने करा है इन्होंने। और जहाँ क्या में इनको डेमोलिशन करना था, वो असरदार क्या में लोग हैं, वहाँ ये पहुँचे भी क्या में नहीं थे। ये वहाँ पहुँचे नहीं। ये मार्केट के अंदर क्या में जो है लोगों ने ठोके डाल लगे हैं, वहाँ ये पहुँचे गए, वो असरदार मतलब कुल मिला के जो आज जो बुलडोजरी कार्रवाई है उसके लिए कोई नोटिस वगैरह नहीं था? कुछ नहीं था, कुछ नहीं था, कुछ नहीं था। कुछ नहीं था। कितनी पुरानी आपकी दुकान रही होगी ये? इसको होगा कम से कम 35 साल। 35 साल पुरानी। तो ये सारी दुकानें जिस तरह से यहाँ आज बुलडोजर की कार्रवाई के बाद देख सकते हैं आप, ये मिसमार हुई हैं, और उसके बाद यहाँ लोगों को जो है सामान यहाँ से निकालने का भी मौका नहीं दिया गया है। कुछ स्थानीय लोग हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। अंकल, आपके चैनल का नाम क्या? ये हमारे जख्मों पे नमक छिड़कना हो गया। मीडिया है ये। भाई, क्या कितनी पुरानी आपकी यहाँ शॉप रही होगी? भाई ये हमारी 1976 में जो पहले बिल्डर चलता था ना, चला था। ये हमारे मकान थे जो थोड़े रुक गए थे, उसमें दुकानें भी थी हमारी जो थोड़ी रुक गई थी। अब उसकी हमने पार्क को भी जगह दी, अपनी दुकान बनाई छोटी करके। अब कुछ जो तासुब वाले तबके हैं, उन्होंने आके जो खाली फिरते हैं, जो बिल्डरों पे निर्भर रहते हैं, उन्होंने आके क्या करा कि हमें महीना बांधो जी, यहाँ से तुम्हारी दुकानें चलेंगी। हमने मना कर दिया सारे उन्होंने दुकानदारों ने कि हम महीना नहीं देंगे। उन्होंने लगा दी एप्लीकेशन है कि जी ये नहीं कि अनऑथराइज दुकानें और ये हैं। ये 1976 से पहले से हमारे मकान पे है, जो इमरजेंसी लगी थी, ये जब के मकान है। अब थोड़ा वो एक्शन में आया, उन्होंने अपनी वो दिखाई जात बिरादरी के, और उनका जो जिन्होंने ये एक्शन लिया है ना, जिन्होंने कंप्लेंट लगाई थी, उनका पुराना बैकग्राउंड जो है ना, वो वाइट पाउडर से ताल्लुक रखता है। अभी जो है ये इस इलाके में जो कार्रवाई हुई है, कहीं ना कहीं इलाके जो दुकानदार हैं उनको कोई नोटिस वगैरह कुछ नहीं दिया गया? मामला कोर्ट में था तो यूँ नहीं दिया उन्होंने, किया कि हमारी नज़र में आप इलीगल है। नहीं, मामला तो कोर्ट में था ना, सब जुडिस मामला कोर्ट में था। तारीख है हमारी अभी डेट लगनी थी बाकी उससे पहले ही जो है 27 लगी हुई है, 27 जुलाई, 27 जुलाई, उससे पहले ही ये कार्रवाई कर दी उससे गई। पहले उन्होंने कर दी कार्रवाई, अब क्या करें? कार्रवाई कर दी। मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ जो लोग हैं, यहाँ के लोगों में बेचैनी है, हड़बड़ा, क्योंकि सारी जो दुकानें हैं दूर तक जो है इसको बिल्कुल जो बुलडोज़र चला है दूर तक जो है इसे यहाँ से लेके अंदर ये पूरा यहाँ से साफ कर दिया गया। हाँ, तो हमारी सीएम साहिबा से अब यही गुजारिश है कि भैया हमारी कॉलोनी में जिन इनको कहते थे गंदे लोग हैं, अब ये गंदगी हट गई है, तो माशाल्लाह कॉलोनी बन जाए। इसके अंदर छोटी मोटी इंडस्ट्रियाँ लगी हुई हैं, जिनके पास पोल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं है, जिनके पास फायर सर्टिफिकेट नहीं है, जिनके पास और दूसरी मतलब ऐसी चीज़ें मीट वगैरह, और कौन सा मीट बेचते हैं, पता नहीं क्या क्या बेचते हैं। तो मैं रेणु गुप्ता जी से अपील करना चाहता हूँ, सीएम साहिबा से, कि वो इस पर कार्रवाई करें, जल्दी से जल्दी मेरी कॉलोनी में कॉलोनी बनाए, रहने लायक कॉलोनी बनाए इसको। और इसमें जो जैसे थोड़ी छोटी इंडस्ट्रियाँ बन रही हैं, इसको भी ख़त्म करा जाए। और